नमस्कार, सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है वैदिक ज्योतिष के इस चैनल के ऊपर। शनि का अस्त होना और लोगों का सड़कों के ऊपर उतरना। आप देखिए, शनि जैसे ही अस्त होंगे, लोग सड़कों के ऊपर उतरने लग जाएंगे। ये हमने कहा था पिछले सेशन के अंदर, जो कि अब होने लगा है। शनि जो है, वो लेबर क्लास के, कमजोर तबके के, जॉब के, प्रोफेशन के कारक हैं। वो आपके व्यवहार को, आपके व्यापार को, आपके न्याय को, सबको इंगित करते हैं। उनका अस्त होना, और वो भी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि के अंदर, जिसमें शनि स्वयं के ही नवमांश में बैठे हुए हैं और वहां राहु से वो युति बना रहे हैं। सोचिए कितनी विशेष तरह से ये गोचर आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। ये कॉस्मिक विंडो है जो कभी कभी होती है कि शनि कुंभ राशि में आए और कुंभ ही नवमांश के अंदर आ जाए। ये वर्गोत्तम शनि है, तो कई समस्याओं से आप बाहर आ सकते हैं, और यही वो टाइम है जिसमें आप समस्याओं से बाहर आएंगे। इनमें आपको वो छुपी हुई समस्याओं का पता लगेगा। कौन सी ऐसी छुपी हुई समस्या है मेरे जीवन के अंदर। एक कमबख्त शनि ऐसा ही होता है जैसे कि बिन कवच और कुंडल के कर्ण। आप समझिए, कर्ण भी सूर्य पुत्र थे, सूर्य के ही पुत्र हैं शनि। जैसे उनसे कर्ण से कवच और कुंडल को ले लिया गया और वो इंट्रोस्पेक्शन में चले जाते हैं, संशय के अंदर आ जाते हैं, और संशय के अंदर आते ही उनका विनाश हो जाता है। संशय आत्मा विनश्यति। संशय जो है वो आत्मा का समूल नाश कर देती है, और आत्मा भी संशय को खत्म करने की कोशिश करती है। तो दोनों के मध्य निरंतर चलता हुआ युद्ध है, और यही अब होने जा रहा है। सूर्य एक्वेरियस राशि के अंदर आते हैं, कुंभ राशि के अंदर आते हैं, शनि से वो मिलते हैं और शनि कंबस्ट हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। एक अस्त ग्रह ऐसा होता है जो अपने इंट्रोस्पेक्शन में चला जाए, जो अपने घर के अंदर चला जाए, जो सोचने लगे कि मेरे से क्या कमी हो गई, क्या कुछ है जो मेरे अंदर कम है। और जैसे ही वो इस लूप के अंदर आता है, उसके अंदर कंफ्यूजन आ जाता है, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि कर्ण के साथ आए। कर्ण को अपने ही सामर्थ्य के ऊपर विचार करने पड़ा, कंफ्यूजन आने लगे। अगर यही शनि आपके चौथे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं आपके बर्थ चार्ट में, तो ये गोचर आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा। इन 1-1.5 महीनों के अंदर अगर आपने फाइनेंस, हाउस, होम रिलेटेड को इन्वेस्टमेंट करा, तो उसके आने वाले समय में बड़े परिणाम आ सकते हैं। अगर यही शनि आपके दशम भाव को दिखाते हैं, तो आपके करियर के अंदर इस समय वो इंट्रोस्पेक्शन चल चुका है। तो यहाँ दो विशेष परिस्थिति हैं। क्या शनि कमजोर है? नहीं, शनि कमजोर नहीं है। शनि अपने ही नवमांश के अंदर है, शनि वर्गोत्तम है। वो राहु के साथ है, वो एक लीला का निर्माण कर रहे हैं, एक छदम लीला का वो निर्माण कर रहे हैं, और वो कंबस्ट हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं। इसका मतलब है वो कमजोर नहीं है, लेकिन वो इंट्रोस्पेक्शन के अंदर है। वो अपनी कमियों को देख रहे हैं, अपनी कमियों के ऊपर विचार कर रहे हैं। क्या है मेरे अंदर जो मेरे को लोगों से कमजोर करता है? क्या है मेरे अंदर की महत्वपूर्ण कमियां? अब शनि जिस जिस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, शनि आपके करियर को दिखाते हैं, आपके व्यापार को, व्यवहार को, आपके कर्मकार को, कर्म क्षेत्र को। शनि कर्म के कारक हैं। उनका ऐसी स्थिति में आना, इंट्रोस्पेक्शन सबसे पहले, देन ट्रस्ट इश्यूज, चिंता आ जाएंगी उस प्लैनेट के रिगार्डिंग। देन द थर्ड इज द पेंडिंग कर्मा, कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो पूर्ण नहीं हुआ है। अब यहाँ 4 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। 16 फेब से 27 मार्च तक ये निश्चित रूप से हो सकते हैं। द फर्स्ट इज कि अंकल या फादर से किसी तरह का डिस्प्यूट या किसी तरह का मनमुटाव। देन द सेकंड इज सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज। अगर इस तरह के किसी लूप में है तो वो आप ज्यादा सोचने लग जाएंगे। अनदर पॉइंट इज, अगर किसी भी तरह का डीले फेस कर रहे हैं मैरिज में, रिलेशनशिप में, जॉब लगने में, तो वो यही टाइम है जो उसको और ट्रिगर अप कर देगा, उसको आप फिक्स कर सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सफलता दूर दूर तक नहीं दिख रही, यही टाइम है सफल होने का। कमियां ढूंढिए, क्यों आप सफल नहीं हो पा रहे। देन अनदर पॉइंट इज कि शेयर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कराए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कराए, कोल में इन्वेस्टमेंट कराए, खनिज संपदाओं में इन्वेस्टमेंट कराए, और आप कंफ्यूज हैं कि वो इन्वेस्टमेंट या जो मेरा प्रॉपर्टी है वो आगे कैसी रहेगी। तो यही वो उसकी कमियों को आप देख सकते हैं। कमियां अगर आप पहचान गए तो आप अपने जीवन को अच्छा बना लेंगे। ये जो समय है, ये कमियों को दिखाने वाला समय है। अनदर पॉइंट इज कि सूर्य और शनि के बीच क्या विरोध है। सूर्य धर्म के कारक हैं, शनि एक्वेरियस में इच्छाओं को दिखाते हैं। यहाँ पर अपनी इच्छाओं को पूरा करने की जो हठ धर्मिता है, वो जो भी लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने की हठ धर्मिता करेगा, वो सूर्य से पीड़ित होगा। वो अपने फादर से पीड़ित होगा, अपने अंकल से पीड़ित होगा, और उसको किसी ना किसी प्रकार की डिस्टरबेंस आएगी। अपनी इच्छाओं को पूरा करने की हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए। ध्यान किस पे देना चाहिए? क्या मेरे लिए धर्म है, क्या मेरी ड्यूटीज हैं, और री स्किलिंग, अप स्किलिंग। किसी भी काम में अपनी स्किल को बढ़ाइए, अपनी स्किल्स को और बेटर करिए, पास्ट टैलेंट, पास्ट स्किल के ऊपर भी फोकस करिए। अब देखते हैं जीवन में आपके क्या बदलेगा। मेष लगन, मेष राशि। आप राशि से भी देख सकते हैं, लगन से भी देख सकते हैं। राशि चंद्रमा से होती है, आपके भावनात्मक स्वरूप को दिखाती है। लगन आपके शारीरिक स्वरूप को दिखाती है। तो मेष लगन, मेष राशि के लिए ये है दशम और 11वें भाव के स्वामी। प्रोफेशन में ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं कि मैं सही रास्ते पे हूं या नहीं हूं। 11th हाउस के स्वामी है
अगर किसी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया इस तरह के वर्क में अगर आप हैं तो वहाँ कोई ट्रस्ट इश्यू जो है वो जन्म ले सकता है। आपका जो ग्राफ है चार्ट का वो बेटर है, उसमें कोई समस्या नहीं है, बस ये ट्रस्ट इश्यू है जिससे आपको छुटकारा पाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर को, अगर रिलेशनशिप में है तो पार्टनर को, फैमिली मैन है तो अपने बच्चे को, और अगर अभी चाइल्ड हैं, टीनेजर हैं तो अपनी एजुकेशन को पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फोकस करिए अपनी एजुकेशन के ऊपर। फाइनेंस में बेटर डिसीजन अभी मत लीजिएगा, बड़े डिसीजन लेने का ये टाइम नहीं है। अगर कोई समस्या लगती है कि ये चीज़ मेरे फाइनेंस में ठीक नहीं है तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। हेल्थ इससे इतनी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। वृषभ लगन, वृषभ राशि के लिए होने जा रहा है आपके दशम भाव में पूरी तरह से आपके प्रोफेशन के ऊपर फोकस है, उसमें ट्रस्ट इश्यूज को, इंट्रोस्पेक्शन को दिखाता है। प्लैनेट मजबूत है, इसका मतलब है कि आप अपने सही पथ पे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं वो सही काम है। ट्रस्ट इश्यूज में मत आइएगा, इंट्रोस्पेक्शन में मत आइएगा। और ये भी मुख्यतः आपके चतुर्थ भाव से आ रहे हैं, कुछ भी आपके परिवार में होगा वो आपके करियर को प्रभावित करेगा, उससे आपको ट्रस्ट इश्यूज आने लगेंगे। तो परिवार से जितना डिस्टेंस बनाए उतना बेटर है, और चाहे तो परिवार को आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो दे सकते हैं। तो ये भी एक वे है इस कंफ्यूजन की वाइब से निकलने का। फाइनेंस बेटर है इस ट्रांजिट में। रिलेशनशिप में ऐसे सीधे कोई इश्यूज नहीं आते, लेकिन पार्टनर मुझे लगता है आपका किसी कंफ्यूजन से इस समय गुजर रहा है, वो डील कर रहा है। तो सूर्य और शनि का दशम भाव में होना ये महत्वपूर्ण राजयोग जो है उसकी कमियों को भी उजागर करता है कि ये राजयोग इतना मजबूत था तो इसने फल क्यों नहीं दिया। तो ये टाइम है अच्छे राजयोगों को बिल्ड करने का, समाज सेवा करने का, अपने घर से बाहर निकलने का, एंड किसी नए उपाय को करने का। शनि की आपको पूजा करनी चाहिए। दशरथ कृत शनि नीलकंठ शनि स्तोत्र का आपको जाप करना चाहिए। मिथुन लगन, मिथुन राशि के लिए नवम भाव के शनि हैं। नवम भाव जो है वो भाग्य का है, ज्ञान का है, ऊंचाइयों का है, प्रगति का है, विकास का है। यहाँ पर शनि कंबस्ट हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, कंफ्यूजन में आ रहे हैं। चिंता किस बात को लेकर है कि मैं सही पथ पे हूँ या नहीं। आप बिल्कुल सही पथ पे हैं, क्योंकि आपका नवमेश जो है वो काफी ज्यादा मजबूत है। इस कंफ्यूजन से बाहर आइए। फादर के जीवन के अंदर कंफ्यूजन जो चल रहा है, मैरिज को लेके कोई कंफ्यूजन हो सकता है, समाज को लेके कोई कंफ्यूजन हो सकता है, तो फादर या फॉर फादर गुरु, अपने दादा पक्ष के अंदर कोई कंफ्यूजन मुझे दिखाई देता है। फाइनेंस में जो कमियां हैं, मतलब इतनी एज होने के बाद भी फाइनेंस आपका बेटर क्यों नहीं हुआ, आप घर या कुछ चीज खरीद क्यों नहीं पाए, अगर आप इस चीज में हैं तो उससे आप अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। उस कमी को आप उस कमी को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि शनि तीसरा एस्पेक्ट दे रहे हैं आपके 11वें भाव पे, जो कि संपत्ति का भाव है। रिलेशन को शनि पीड़ित नहीं कर रहे, प्रभावित नहीं कर रहे, तो वहाँ चीजें ठीक हैं। लेकिन रिलेशनशिप में जहाँ मैरिज की बात आती है, सोशल सेरेमनीज की बात आती है, वहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस है। कर्क राशि, कर्क लगन में आपके अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ शनि, शनि ढैया का निर्माण करता है। और शनि ढैया में मेलेफिक प्लैनेट शनि है, शनि ढैया वो कंबस्ट हो चुका है। ये एक अच्छी बात है कि वो कंबस्ट है, वो कंफ्यूज है। तो ये समय है अपने आप को किसी तरह के कंफ्यूजन से या किसी तरह के बंधन से मुक्त कराने का। इसका मतलब है कोई एक ऐसा इंसान जो आपके ऊपर बंधन लगा रहा था वो अब कंफ्यूज हो चुका है, तो अपने आप को उस बंधन से आपको मुक्त करा लेना चाहिए। द सेकंड पॉइंट इज कि आप डीप रिसर्च कर सकते हैं, एजुकेशन को बेटर कर सकते हैं। फाइनेंस में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिस्टर्बेंस आ सकता है, तो वहाँ ज़्यादा चीज़ें नहीं छेड़नी चाहिए। द सेकंड इज कि शेयर स्टॉक मार्केट में भी इस समय ज़्यादा हाथ नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये अष्टम भाव के अंदर शनि जो है वो कंबस्ट है। आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है, बस वो जो कंफ्यूजन है वो इस समय बना हुआ है। कंफ्यूजन है लेकिन डायरेक्शन आपकी बिल्कुल राइट और प्रॉपर है। फाइनेंस वाइज फाइनेंस को प्रभावित नहीं कर रहे, प्रोफेशन को सबसे ज्यादा कर रहे हैं। प्रमोशन, ग्रोथ, इस तरह की बातें इस समय नहीं करनी चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। रिलेशनशिप को मैंने कवर कर लिया है। हेल्थ पार्ट में, हेल्थ वाइज क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज को, अगर किसी हेल्थ इशू से सफर कर रहे हैं तो उसको दबाने की आवश्यकता नहीं है, उसका आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज को दिखाता है जो छुपे हुए हों। तो छुपे हुए चीजों के ऊपर डीप रिसर्च जारी है, उनको खोजा जा रहा है क्या है ऐसा जो छुपा हुआ था जो इस समय आपको पीड़ित कर रहा है। Then another is the Leo rising, one second. So लियो राइजिंग, सिंह राशि, सिंह लगन। अब देखिए, आपने सूर्य को कंबस्ट कर दिया सप्तम भाव में, मैरिज के भाव के अंदर। बिजनेस पार्टनरशिप, लोगों ने आपको पिछले 6-7 महीने से लोग आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। आपने कहा मैं आप तुमसे इंपॉर्टेंस ले लूंगा या ले लूंगी, मैं तुमसे वो इस इंपॉर्टेंस को छीन लूंगा। इस तरह की भावना का आपके अंदर विकास हुआ, जिसमें आप लोगों से इंपॉर्टेंस लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपको टाइम दे, आप चाहते हैं कि वो आपको इंपॉर्टेंस दे, लाइमलाइट में आप आ जाए।
सप्तम भाव में है बिजनेस वाइज कुछ आप कर सकते हैं, बिजनेस वाइज आप कुछ कर सकते हैं। प्लैनेट कंबस्ट है बट प्लैनेट पावरफुल है, इसका मतलब है आपका जो बिजनेस का पार्टनर है वो हो सके इस समय राइट डिसीजन ना ले या किसी कंफ्यूजन में हो, तो वहां आप उस पर्सन का यूज कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं उससे। इस तरह की टर्मिनोलॉजीज को यूज करना पड़ेगा क्योंकि शनि यहाँ पे कंबस्ट है। छठे भाव का स्वामी भी कंबस्ट है, जॉब सिक्योरिटी में सब कुछ हो रहा है, जॉब की पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। लेकिन क्योंकि प्लैनेट कंबस्ट है, मैरिज में अगर कोई समस्या है, डीले है या कोई चैलेंज है तो उस पर आपको वर्क करना चाहिए, उसे सॉल्व कर लेना चाहिए। फाइनेंस वाइज इतनी कोई बड़ी पॉसिबिलिटीज का ये ट्रांजिट निर्माण नहीं कर रहा है, लेकिन ये फाइनेंस को प्रभावित करता है। हाउस होम में कोई एक्सपेंडिचर हो सकता है या फिर नवम भाव कोई स्पिरिचुअल यात्राज या इन चीज़ों के अंदर कोई एक्सपेंडिचर जो है वो हो सकता है। रिलेशनशिप वाइज शनि का सप्तम में होना मैरिज की बात करता है, मैरिज में डिले, मैरिज में कोई चैलेंज, तो उसे आप खत्म कर सकते हैं इजीली। और कोशिश कीजिएगा कि आपके पार्टनर, आपके सारे आसपास के लोग आपको फोकस दें, यही आप चाहते हैं। आप जहाँ पे भी जाएंगे हो सकता है वहाँ आपकी लोगों से ना बने, या ये पॉसिबिलिटी है कि लोग आपसे कहें कि कुछ चीज़ है जो सही नहीं है। वो क्यों कह रहे हैं वो ऐसी बात, क्योंकि आप जो है वो इम्पोर्टेंस को इस समय मैग्नेट बन गए हैं, आप वो इम्पोर्टेंस चाहते हैं उनसे हर हालत में। विरगो राइजिंग इज कि ये छठे भाव में हो रहा है, जॉब सिक्योरिटी पूरी तरह क्वेश्चन में है। छठा भाव जॉब सिक्योरिटी को दिखाता है। शनि कंबस्ट है लेकिन शनि पावरफुल है, वर्गोत्तम है, राहु के साथ है, एक माया का यहाँ निर्माण कर रहे हैं। और वो माया क्या है? जॉब की माया, जॉब सिक्योरिटीज को वो परेशान कर रहे हैं। अब उसमें क्या है कि जो भी कंफ्यूजन है आपका कि ये कुछ कमी है मेरे अंदर जिससे मैं जॉब सिक्योरिटी नहीं ले पा रहा, तो उस कंफ्यूजन के ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। क्या है वो कंफ्यूजन, उसको आपको खत्म करना चाहिए। शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके छठे भाव के अंदर, जॉब सिक्योरिटी का पॉइंट हो गया। नाउ यही जो शनि है ये आपके अष्टम भाव को भी प्रभावित करते हैं बाय थर्ड एस्पेक्ट, और इनकी एक राशि आपके पंचम पे भी आती है। तो रिलेशनशिप वाइज भी ये कुछ ना कुछ बातों को कहते हैं। अगर रिलेशनशिप में कंफ्यूज है तो वो कंफ्यूजन आपको खत्म करना चाहिए। कोशिश करिए सारा ध्यान आप दें अपने 12वें भाव पे। 12वां भाव क्या है? ज्ञान का है, स्पिरिचुअलिटी का है। अगर आप हेल्थ क्राइसिस में है, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, रिलेशनशिप क्राइसिस में है, ये दी बेस्ट टाइम है उससे बाहर निकलने का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसी लगती है कि ये मेरे को डिसीजन लेने में हेल्प नहीं कर रहा है, कोई पर्सन या फिर कोई चीज़, तो उससे आपको डिस्टेंस बनाना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंचम भाव जो है उसका स्वामी अस्त है छठे भाव में। छठा भाव कंपटीशन का भाव है, ये कंपटीशन का भाव है, ये जॉब में ले जा सकता है, ये इंटरव्यूज में ले जा सकता है। तो वहां पे कंपटीशन की स्किल्स बेटर है, मतलब आपको चीजें पता हैं। द पॉइंट इज कि प्लैनेट कंबस्ट है, आपको ट्रस्ट इशू है, बस वो ट्रस्ट इशू के ऊपर आपको जीतना है। यूं कहिए खुद से कि मेरे को कोई ट्रस्ट इशू नहीं है, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं और मैं सही रास्ते पे हूं, बस। नाउ फॉर लिब्रा राइजिंग, आपका राजयोगकारी प्लैनेट है वो कंबस्ट है, उसके अंदर एक इंट्रोस्पेक्शन आ गया। इसका मतलब है एक ही चीज है, संशय, जो आपके चार्ट को नुकसान पहुंचा रहा है। संशय जो है वो आत्मा का विनाश कर रहा है। यहाँ पे किसी भी संशय में नहीं आना चाहिए क्योंकि प्लैनेट पावरफुल है, वो वर्गोत्तम है। तो प्लैनेट के पास पावर है बट वो कंफ्यूजन में है, ये एक डिफरेंस है। तो यहाँ कंफ्यूजन में क्या है आप? ये फिफ्थ हाउस कि मेरे डिसीजन जो है, मेरे निर्णय जो है वो सही है या नहीं है। और मेरा जो फोर्थ हाउस है, मतलब मेरा जो सिक्योरिटी सिस्टम है जिसमें मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, पैसे से, जॉब से, करियर से, वो अप टू द मार्क है या नहीं, मतलब वो ठीक ठाक है या नहीं, ये आपका कंफ्यूजन है। बस यही चीज है जो आपको बार बार बैक पे लेके आती है। आप जैसे ही कंफ्यूज होना खत्म करेंगे आपका चार्ट बहुत अच्छा वर्क करना शुरू हो जाएगा। पार्टनर को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और मदर को भी ज्यादा डिस्टर्ब इस ट्रांजिट में नहीं करना चाहिए। और वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि, शनि ढैया का कॉन्सेप्ट वापस से एक्टिवेट हो रहा है। शनि ढैया, शनि आपको अवरुद्ध कर रहे हैं। शनि ढैया का मतलब शनि आपको अवरुद्ध कर रहे हैं। आज वो प्लेनेट कंबस्ट है, आज वो प्लेनेट किसी कंफ्यूजन के अंदर है, कंफ्यूजन में है, तो कोशिश करिए कि उस समस्या से आप बाहर निकल जाए, जो आपको रोक रहा है उससे आप बाहर निकल जाए। क्योंकि इस समय मंगल तो पावरफुल है, वो पीक के पावरफुल है, कैप्रिकॉन में पीक एक्सर्शन है उनका, पीक। और शनि कंबस्ट है, तो ये मतलब है अपने आप को मुक्त कराने का, ये मुक्ति का समय है, किसी समस्या से मुक्त होने का टाइम अब जो है वो आ चुका है। शनि चतुर्थ भाव के अंदर भी है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ उसकी रेडिएशन, कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी, कुछ ना कुछ वो डिस्टर्बेंस आपके चतुर्थ भाव के अंदर करेंगे। तो किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, फोर्थ हाउस अगर आपका डिस्टर्ब्ड है और आपको लगता है कि हाँ मुझे अच्छा ही अच्छा करना है, तो कोशिश करिए कि आप अपने दशम भाव का पूरा यूज करें। दशम भाव मतलब फादर से सहायता लें, गुरु से सहायता लें, उनसे पूछें क्या चीज़ है जो सही नहीं है। और अगर वो आपसे कहें कि भाई तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, तुम हमें टाइम नहीं दे रहे हो, तो आप उनको टाइम देना करिएगा, टाइम देने की कोशिश करिएगा। क्योंकि सूर्य इस समय डिमांड कर रहा है टाइम की। अगर आपने अपने बॉस की बात नहीं सुनी तो वो आपके चतुर्थ भाव को पीड़ित कर देगा, आपके सुख को वो खत्म कर देगा। बेटर है बॉस की, सीनियर्स की, हायर अथॉरिटीज की सुनी जाए। नाउ फॉर धनु राशि, धनु लगन,
यहाँ शनि आपके तीसरे भाव में है। तीसरे भाव का शनि पराक्रम को दिखाता है। वो वर्गोत्तम है, उसके पास पावर है, बहुत ज्यादा पावर है उसके पास। पावर की कमी नहीं है। क्या है? संशय है। जैसे कर्ण को आ गया था संशय, और संशय क्या करता है? आत्मा का विनाश कर देता है। तीसरे भाव का और दूसरे भाव का। आपका फाइनेंस बिल्कुल ठीक है, आपकी फैमिली बिल्कुल ठीक है, आपके भाई बहन सिबलिंग्स जो है वो बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया तरह के इंसान है, और आपका पराक्रम बहुत अच्छा है। ये आपको अपने आप से रोज कहना है। अगर आप कंफ्यूज हो गए कि मेरा पैसा, फैमिली मेरी ठीक है या नहीं है, फाइनेंस मेरा ठीक है या नहीं है, मेरे छोटे भाई बहन ठीक है या नहीं है, तो फिर आप अपने उस चीज का नुकसान कर लेंगे। आत्मा संशय आत्मा विनश्यति, संशय जो है वो चीज को खत्म कर देता है। यहाँ प्लैनेट संशय के अंदर है, वो पावरफुल है, बट वो उस पावर के ऊपर उसको विश्वास ही नहीं है आज। और नवम भाव, कोई स्पिरिचुअल यात्रा रह सकती है, और कोशिश करिए कोई स्पिरिचुअल यात्रा आप करें, और अपने गुरु अपने फादर से मिलने की भी आपको कोशिश करनी चाहिए। धनु के बाद आता है मकर, मकर लगन मकर राशि सेकंड हाउस में। शनि का सेकंड हाउस में होना, फाइनेंस और फैमिली। यहाँ पॉइंट क्या है कि शनि पावरफुल है, वर्गोत्तम है तो वो पावरफुल है, उसके पास अपनी पावर है। समस्या क्या है कि वो प्लैनेट कंबस्ट है। कंबस्ट प्लैनेट ऐसा होता है जैसे कर्ण हो गया था महाभारत में कवच और कुंडल के बाद। उसके पास ताकत थी, बट उसके अंदर संशय आ गया, कि संशय आ गया, अब वो संशय उसकी आत्मा का विनाश कर देगा। इसी तरह ये सेकंड हाउस को भी पीड़ित करेगा। अगर आपके अंदर ये संशय आ गया कि मेरी फैमिली मेरे साथ है या नहीं, मेरा फाइनेंस ठीक ठाक है या नहीं, मैरिज होगी या नहीं, फैमिली कैसे आगे चलेगी, ये जो संशय अगर आपके आ गए तो फिर वो आप अपना नुकसान कर लेंगे। बेटर है ये संशय आप अपने अंदर ना लाइए, चीजें बेटर हैं। थोड़ा सा डिप्रेसिव फेस रहेगा क्योंकि शनि है, कंबस्ट हो रहा है। ऐसा लगेगा कि मेरे पास इतनी पावर है फिर भी मुझे रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल रहा, मैं इतना जानता हूं फिर भी मुझे रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिल रहा, क्यों ऐसा लगेगा? शनि कंबस्ट है, प्लैनेट कंबस्ट है। थोड़ा सा टाइम निकल जाने दीजिए, चीजें आपके पक्ष में और बेटर हो जाएंगी। अगर हम देखें कुंभ राशि, कुंभ लगन को, शनि लगन के स्वामी, लगन के ही अंदर सूर्य के साथ। सूर्य सप्तम भाव, सप्तम भाव विरोधियों का भाव, सप्तम भाव मारक भाव, सप्तम भाव अंधियारों का भाव, सप्तम भाव संध्या का भाव, और लगन प्रकाश। लगन के स्वामी का सप्तम भाव के स्वामी से संबंध है। ऐसा है जैसे दो विरोधियों का संबंध, दो विपरीत तत्वों का संबंध। ऐसा लगने लगेगा कि मुझे घेर लिया है समस्याओं ने, ओवरशैडो कर दिया। आप पावरफुल हैं क्योंकि शनि वर्गोत्तम है, इस समय शनि वर्गोत्तम है, पावरफुल हैं आप, जैसे कर्ण पावरफुल था। लेकिन जैसे ही कवच कुंडल गए, संशय आ गया। यही कंबस्ट प्लैनेट करता है, वो संशय में रहता है। किसी से भी पूछ लीजिए जिसके मरकरी कंबस्ट है या वीनस कंबस्ट है, वीनस कंबस्ट हो गया, मैरिज रिलेशनशिप पार्टनर को लेके वो जीवन भर कंफ्यूजन में बना रहेगा, कितना ही अच्छा पार्टनर क्यों ना हो, वो कंफ्यूजन उसका नहीं जाएगा, वो संशय है। यहाँ आपको वो संशय नहीं करना है अपने पर्सनालिटी के रिगार्डिंग। आपकी पर्सनालिटी ठीक है, बॉडी आपकी ठीक है, आपका एटीट्यूड ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है, आप बिल्कुल बेहतर इंसान है, ये अपने आप से कहिए, मोटिवेशन दीजिए अपने आप को। ऐसा आपने करा, आपने उस संशय को ब्रेक कर देंगे। तो ये काम हमें यहाँ करना चाहिए। अगर हम बात करें पाइसेस की, 12th हाउस में सूर्य का होना, शनि का होना, ओवरशैडो हो जाना। 12वां भाव स्पिरिचुअल भाव, 12वां भाव न्याय का भाव, 12वां भाव मुक्ति का भाव, उसमें शनि का कंबस्ट होना। कंबस्ट शनि इज लाइक सैटर्न, सैटर्न इज लाइक कर्ण। जैसे कर्ण होता है ना महाभारत में, इस समय का शनि कंबस्ट ऐसा ही। वो पावरफुल है, वो वर्गोत्तम है, वो अपनी ही राशि अपने ही नवमांश में है, और वो बहुत अच्छी स्थिति में है, बट वो संशय में है, कंफ्यूज है वो, जैसे कर्ण हो गए थे कंफ्यूज। कवच कुंडल गए कि पावर गई, बट यहाँ पावर गई नहीं है, यहाँ पावर है आपके पास। अगर आपने मान लिया कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरा एक्सपेंडिचर सही नहीं है, किसी चीज पे मैंने निवेश करा है, मैं कंफ्यूज हूँ कि वो चीज मैंने निवेश सही करा है गलत करा है, कोई मेरे पास सॉल्यूशन लाता है कि भाई साहब ये सब तरीका है, इससे आप समस्या से आजाद हो जाएंगे, मैं कंफ्यूज हूँ ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। क्यों होता है? शनि कंबस्ट है। आप समझ रहे हैं, शनि कंबस्ट है। तो यहाँ ऐसा हो रहा है। कोई आपसे कहता है सॉल्यूशन ये है भाई साहब, इस तरीके से आप समस्या से निकल जाएंगे, आप कहेंगे ये सॉल्यूशन सही है, ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। क्यों होता है ऐसा? शनि कंबस्ट। थोड़ी सी बात है, एक थोड़ा सा एक पॉइंट है, जैसे कर्ण के साथ हुआ था। संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा का नाश कर देता है। और नाश किसका करेगा? 12वें भाव 11वें भाव का। फाइनेंस में बड़े डिसीजन लेने से पहले एक बार विष्णु सहस्त्र नाम करिएगा, शनि नीलकंठ शनि स्तोत्र करिएगा, उस कर्ण को देखिएगा जो कंफ्यूजन में हत हो गया, मारा गया। कहिएगा अपने आप से, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, राइट पाथ पे, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, जो भी सॉल्यूशन है वो सही सॉल्यूशन है, इस तरीके से मैं निकल जाऊंगा हेल्थ क्राइसिस से, फाइनेंशियल क्राइसिस से। तो कंफ्यूज अपने आप को नहीं होने देना है।
आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। एंड इस तरह से हमने रीडिंग करी है इस सेशन के अंदर। अगर आप चैनल से कनेक्ट हुए हों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। वैदिक ज्योतिष, वैदिक विद्याओं का प्रचार प्रसार, इससे बड़े गुरु का उपाय इस धरती पर कोई और नहीं। धन्यवाद।